चैप्टर फिनिश कर लिया और सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। यही करता है ना अभी तक, और यही गलती है बच्चों जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट करता है। अब तुम कहोगे इसमें गलत क्या है, यही तो करना चाहिए हमें। एक चैप्टर खत्म होने के बाद हमें अगला चैप्टर तो स्टार्ट करना है। बच्चों देखो, चैप्टर को सिर्फ खत्म करना पॉइंट नहीं है, चैप्टर को तुम कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना, कितने अच्छे तरीके से तुम उसको परमानेंटली अपनी मेमोरी के अंदर डाल पा रहे हो, ये एक अलग चीज हो जाती है, जो कि जनरली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे को 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हो। बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही पैटर्न होता है, वो क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ा, एक्सरसाइजेस देखे, सॉल्व किया, चलो भाई डन हो गया, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज बताओ तुम मुझे कि जब 5-10 दिन के बाद जब उस चैप्टर को तुम दोबारा स्टार्ट करते हो, क्या तुम उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाते हो? भूल जाते हो ना, तुम टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा मैंने पहले बताया कि चैप्टर को सॉल्व करना एक अलग चीज है, उस चैप्टर को परमानेंटली अपनी मेमोरी में डालना ये दूसरी चीज हो जाती है बच्चों, जो कि बच्चे स्किप कर जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है, जिससे कि हम किसी भी चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, उसको अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रख लें। सबसे पहला स्टेप, एक पेज की तुम्हें समरी बनानी है। जिस भी दिन तुम उस चैप्टर को कर रहे हो ना, उसी दिन चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस, सारे थ्योरम्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस शीट में होना चाहिए तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि ये शीट तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। जब तुम 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद जब उस चैप्टर को रिवाइज करोगे ना, इवन बोर्ड्स के टाइम पे भी जब तुम रिवाइज करोगे, तुम्हें पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वही पेज तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उस एक पेज का फॉर्मूला शीट बनाना है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, क्योंकि एक दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब भी तुम्हारे पास टाइम मिलता है, उस चैप्टर के 5-10 क्वेश्चंस को उठा लो, बिना नोट्स देखे, किसी की हेल्प नहीं लेनी। अगर वो क्वेश्चन तुमसे हो जाते हैं, मतलब तुमने उस चैप्टर को जेन्युइनली प्रिपेयर किया था, वो तुम्हें चैप्टर आ गया है अच्छे तरीके से, है ना। देखो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, बट अगर तुम उन 5 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो ना, मतलब तुमने उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से किया है ना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों, फिर तुम्हें उस चैप्टर को दोबारा से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये तो हो गया तुम्हारे को सेल्फ असेसमेंट का तरीका दूसरे स्टेप में। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रीवियस ईयर पेपर में से उस चैप्टर के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने स्टार्ट करो। देखो सीबीएसई में किस तरीके का पैटर्न चल रहा है उस क्वेश्चन का, मतलब उस चैप्टर का क्वेश्चंस का टाइप क्या आ रहा है ना, कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं। ये एक काम तुम्हें करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इससे तुम एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि सीबीएसई तुम्हारे से उस चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बोर्ड्स के अंदर, है ना बच्चों। अब अगर मान लो उसमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है तुम्हें, जो कि क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे, लग रहा है कि यार कुछ टाइप्स में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो क्या करोगे? उसमें पैनिक नहीं करना तुम्हें। तुम्हें क्या करना है कि तुम उसके लिए रिफ्रेशर्स उठा लो। उस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे बुक्स हैं आजकल मार्केट में, बहुत ऑनलाइन सोर्सेस हैं, है ना, हर जगह से उस तरह के क्वेश्चंस उठा लो। उस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम पक्का कर लो। पूरा चैप्टर दोबारा करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें आ चुका है बच्चों, है ना। जब तुम्हें लगे कि यार मैं इस पैटर्न में, मैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में भी कंफर्टेबल हो गया, तो बस ठीक है, वो चैप्टर तुम्हारा तैयार हो गया, है ना। फिर से इसी साइकिल को रिपीट कर लो, एक बार समरी चेक कर लो, 5 क्वेश्चन दोबारा कर लो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख लो। ये पूरी जब साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब वो चैप्टर तुम्हारा जेन्युइनली तैयार हो गया है। अब उस चैप्टर को तुम कभी भी नहीं भूल सकते। और यकीन मानो, ये तुम 3 स्टेप्स करके देखना, और तुम्हें लगेगा कि यार एक्चुअल में मेरा ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बच्चों देखो, चैप्टर फिनिश करना एक अलग चीज है ना, वो बस बिगिनिंग होती है। जब तुम चैप्टर को इन 3 स्टेप से करोगे ना, तो वो तुम्हारे मेमोरी में परमानेंटली रजिस्टर हो जाएगा, और यही किसी भी स्टूडेंट को चाहिए होता है। बच्चे चैप्टर करने में नहीं फंसते, बच्चे चैप्टर को रिवाइज करते टाइम फंसते हैं, है ना। तो इसीलिए इसी चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को जो तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, इसी तरीके से करो, तुम्हें वो चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा बच्चों।